दोस्तों, आज का किस्सा दुनिया के सबसे खौफनाक डरावने भूतिया होटल के बारे में है, जिसकी चपेट में अपने देश के बड़े क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी आ गए थे। जो भाई भूत प्रेतों से ना डरने की बात कहते हो और आपके आगे लंबी लंबी फेंकते हो, उनका भी पेट खराब हो जाएगा इस होटल की दास्तां सुनकर, इस होटल के बारे में जानकर। धोनी का किस्सा बड़ा दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये होटल और कहीं नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में स्थित है। अंग्रेज जो भूत प्रेत में कभी विश्वास नहीं करते, ये होटल उनका भी पेट खराब कर देता है। इसमें ऐसे ऐसी किस्से और घटना घटती हैं कि उनका भी पेट खराब हो जाता है। ये होटल लंदन के एक प्राइम लोकेशन पर स्थित है और इसका नाम है लैंघम होटल। साल 1865 में ये होटल बनकर तैयार हो गया और ठीक उसी साल इस होटल को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। उसमें पब्लिक आना शुरू हो गई। उसी साल बीबीसी लंदन ने भी अपना हेडक्वार्टर इस होटल के बिल्कुल बगल में बना दिया था। बीबीसी में अक्सर गेस्ट आते रहते थे और वहां पर वो सब इसी होटल में अक्सर स्टे करते थे। ये लंदन का उस समय का सबसे आलीशान होटल था। ये दुनिया में सबसे पहला लिफ्ट वाला होटल था दोस्तों, सबसे पहला लिफ्ट वाला होटल। इस होटल में दुनिया की पहली लिफ्ट लगी थी। दुनिया भर की महान हस्तियों ने उस समय इस होटल का लुत्फ उठाया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शेरलॉक होम ने अपनी 2 नॉवेल ठीक इसी लैंगम होटल में बैठकर, एक कमरे में बैठकर लिखी थी। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में इस होटल को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया था। पूरे होटल को होटल की बजाय हॉस्पिटल बना दिया गया था। सेना के कई जवानों ने इलाज के दौरान इस होटल में अपनी जान गंवा दी थी। वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद एक बार फिर इस होटल को दोबारा से हॉस्पिटल के बजाय होटल में कन्वर्ट कर दिया गया और उसके बाद न जाने क्यों इस होटल में बहुत अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो गई। अचानक से किसी रूम की लाइट चली जाती थी, अचानक किसी रूम में लाइट जल जाती थी, कुर्सियां अचानक से पलट जाती थी, दीवारों पर लगी हुई पेंटिंग अचानक से गिर जाती थी। कुल मिलाकर दोस्तों, इस होटल में हर वो घटना घट रही थी जो आपने भूतिया फिल्मों और कहानियों में देखी और सुनी होगी। ऐसी कई तरीके की घटनाएं इस होटल में उस समय शुरू हो गई थी। इस होटल का एक बहुत खास रूम था जिसका नंबर था 333, जहां पर ये सारा बवाल होता था। खास इसलिए भी था क्योंकि जिस भी कस्टमर को ये रूम नंबर 333 अलॉट किया गया, वो कभी भी पूरी रात इस रूम में गुजार ही नहीं पाया, क्योंकि अचानक ही उस रूम में ऐसा कुछ होना शुरू हो जाता। आधी रात में उस कस्टमर को थप्पड़ लगने शुरू हो जाते थे, जिससे कस्टमर भयानक रूप से डर जाता था और इस रूम को बीच रास्ते, बीच रात में ही, आधी रात में ही छोड़कर भाग जाता था। भागना भी लाजमी था क्योंकि 3 अलग अलग कस्टमर ने इस रूम की बालकनी से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। धीरे धीरे इस होटल के रूम नंबर 333 की कहानियां पूरे लंदन शहर में फैलती जा रही थी और इस रूम के किस्से शहर में हर किसी की जुबान पर थे। साल 1973 की एक सर्द रात में बीबीसी स्पोर्ट्स के एक कमेंटेटर जेम्स अलेक्जेंडर इस रूम नंबर 333 में रुके और आधी रात को अचानक उनके साथ भी बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई कि वो बिल्कुल आधी रात में ही इस रूम को छोड़कर वहां से भाग गए। इस घटना के बारे में बाद में उन्होंने बीबीसी पर भी बताया था। अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उस रात वो काफी थके हुए थे, इसलिए उन्होंने शराब के 4 पैग लगाए और कुछ देर बाद में अपने बिस्तर में जाकर सो गए। ठीक आधी रात में कमरे का तापमान अचानक से बढ़ने लगा। अचानक पूरे कमरे का जो तापमान था वो बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उनकी नींद खुल गई और आंख खुलते ही जेम्स ने देखा कि एक आग का गोला पूरे कमरे में चक्कर काट रहा है। धीरे धीरे उस आग के गोले ने एक आदमी का रूप ले लिया था। जो वो आग का गोला अभी रूम में घूम रहा था, उसने एक आदमी का रूप ले लिया, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और वो कमरे में यहां वहां उड़ रहा था और जेम्स को कह रहा था
कि तुम मेरे कमरे में आए और अकेले अकेले दारू भी पी गए, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। ये सब देख और सुनकर जेम्स अपने रूम 333 से बाहर भागे और सीधा होटल के मैनेजर के पास जा पहुंचे और सारा किस्सा उन्हें कह सुनाया, उन्हें सारे किस्से के बारे में बता दिया। ये सब सुनकर मैनेजर ने जेम्स से कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूं। मैनेजर जेम्स के साथ उनके कमरे में आ गए और वहीं रूम में बैठ गए, मगर वहां उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से वो आग का गोला एक बार फिर उनके रूम में उनके चारों तरफ घूमने लगा। फिर क्या था, जो मैनेजर अभी अभी ठेकेदार बनकर आया था और लंबी लंबी फेंक रहा था, वो जेम्स से भी पहले उस रूम से भाग गया। ये सब सुनने के बाद लंदन के लोगों में खौफ और रोमांच एक बार फिर से भर गया। फिर तो लोगों ने सभी फ्लोर्स पर मौजूद कमरों में ऐसी हरकतें और ऐसी घटनाओं के होने के बारे में बोलना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे साल 2014 आ जाता है। श्रीलंका की टीम टेस्ट मैच खेलने के लिए लंदन आ जाती है। श्रीलंका की टीम और इंग्लैंड की टीम, दोनों देशों की टीम को इसी लैंगम होटल में रुकवाया जाता है और श्रीलंका की जो टीम थी उसे फोर्थ फ्लोर पर रोका जाता है और इंग्लैंड की टीम को थर्ड फ्लोर अलॉट किया जाता है और वहीं पर ये दोनों टीमें स्टे करती हैं। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड बेचारे को वही रूम नंबर 333 अलॉट कर दिया जाता है। रात को स्टुअर्ट जब सो रहे थे तो अचानक से बाथरूम में नल का पानी चालू हो जाता है। टुपक टुपक टुपक, बिल्कुल ठीक वैसे ही दोस्तों। स्टुअर्ट उठते हैं और जाकर बाथरूम में नल का पानी बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये ताजा पानी वाला नल उनसे कहीं खुला रह गया होगा और वो सब नल बंद करके, लाइट बंद करके वापस बेड पर आकर सो जाते हैं। मगर थोड़ी देर बाद एक बार फिर से उस नल का पानी शुरू हो जाता है, चालू हो जाता है। इस बार स्टुअर्ट घबरा जाते हैं और जब वो नल का पानी बंद करने के लिए जाते हैं तो उसी समय उन पर थप्पड़ों की बरसात शुरू हो जाती है। बस फिर क्या था, स्टुअर्ट जितनी तेज गति से बॉल डालते हैं मैदान में, उससे भी तेज गति से वो कमरे से बाहर भाग जाते हैं और बिल्कुल बगल के रूम में सो रहे मैट प्रायर के रूम में जाकर सारी घटना के बारे में मैट प्रायर को बताते हैं। मैट प्रायर सारी बात सुनकर दिमाग पर जोर डालता है और याद करता है। तभी उसे उस रूम 333 की सुनी हुई बातें, सुनी हुई कहानी याद आ जाती है और जब स्टुअर्ट को इस बात का पता चलता है कि वो ठीक उसी रूम नंबर 333 में रुका है, तो वो लौट कर वापस उस रूम में जाने से बिल्कुल साफ मना कर देता है, साफ इनकार कर देता है और उस रात वो मैट प्रायर के साथ उसी रूम में सो जाता है। अगले दिन वो इस घटना का जिक्र टीम के मैनेजर और बाकी प्लेयर्स से भी करते हैं और वो सभी लोग अपने अपने कमरों में अजीबो गरीब आवाजें आने का जिक्र भी करते हैं। उसके बाद पूरी टीम उस होटल को छोड़ देती है। उसके कुछ समय बाद एक दिन बेन स्टोक भी उसी होटल में जाकर रुकते हैं। इत्तेफाक से उन्हें भी वही रूम नंबर 333 अलॉट किया जाता है। रात में बेन स्टोक को अचानक से गर्मी लगने लगती है और वही आग का गोला उस रूम में बेन स्टोक को दिखाई देना शुरू होता है, जो स्टुअर्ट ब्रॉड को भी दिखाया दिया था और वो भी रात में वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद अखबार में स्टुअर्ट ब्रॉड और बेन स्टोक के साथ हुई इस घटना के बारे में वहां के एक लोकल अखबार में भी छपता है और वो एक छोटी सी क्लिप और छोटा इंटरव्यू भी उस अखबार को देते हैं। ऐसे ही एक बार इंडियन टीम के कैप्टन, पूर्व कैप्टन कह सकते हैं अभी तो, महेंद्र सिंह धोनी इस लैंगम होटल में एक रात के लिए रुकते हैं और ठीक रात 1 बजे उन्हें भी कमरे में अजीब सी गर्मी महसूस होनी शुरू हो जाती है, अजीब सी गर्मी लगने लग जाती है। जैसे ही धोनी रात में उठते हैं तभी अचानक उन्हें दिखाई देता है कि उनके रूम का दरवाजा खुला हुआ है। धोनी अपने बेड से उठते हैं और जाकर रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं, उसे लॉक कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद फिर से जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिस दरवाजे को अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बंद किया था, अपने हाथों से खुद बंद किया था और लॉक किया था, वो रूम का दरवाजा एक बार फिर से खुल गया है, खुला हुआ है।
इस चीज ने धोनी को बहुत ज्यादा डरा दिया था और वो भी उस रात को उस होटल को छोड़कर दूसरे होटल में चले जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी इस घटना का जिक्र कॉमेडी विद कपिल शर्मा शो में भी किया था। दोस्तों, आज भी भूतों पर रिसर्च करने वाले कई लोग अक्सर इस होटल में जाकर रुकते हैं और वहां पर भूत या यूं कहें कि जो भी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी उस होटल में मौजूद है, वो उससे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ लोग तो कामयाब भी हुए हैं और दोस्तों, अपने देश भारत में भी ऐसे कई भूतिया होटल हैं जिनमें इस तरीके की घटनाएं गाहे बगाहे सुनने को मिल जाती हैं। दोस्तों, अपने कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों में से कोई कभी इस लंदन के लैंगम होटल में रुका है। अगर रुका है तो क्या आपको भी कभी ऐसा अजीब चीजें महसूस हुई है या ऐसा कुछ अजीब दिखाई दिया है या कमरे का जो टेम्परेचर है वो कभी बढ़ता हुआ महसूस हुआ है? तो अपने कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो दोस्तों अभी कभी लंदन मेरा जाने का चांस लगा नहीं है और वैसे भी ये होटल बहुत महंगा बताया जाता है। इसमें उस समय चर्चिल और मतलब वहाँ की इंग्लैंड की महारानी और बहुत जो नामी गिरामी हस्तियां, अमेरिका के प्रेसिडेंट उस समय के, बहुत मतलब नामी गिरामी हस्तियां सभी इसी होटल में रुकते थे और इसमें ऐसी अजीबो गरीब घटनाएं और क्रिकेट प्लेयर्स के साथ ज्यादा होती थी और वो अपना इन किस्से के बारे में पूरी मीडिया जगत में बताते भी थे, इंटरव्यू भी देते थे। तो अब वही आदमी बता सकता है जिसके साथ ये घटना घटी है और जिसको ऊपर थप्पड़ों की बरसात हुई है। दोस्तों, हम तो गए नहीं है कभी, तो कोई भाई गया हो तो दोस्तों कमेंट करना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।